ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, दूसरों के काम आइए और कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि उसे पहचानें और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ज़ोडिक साइन एरीज़, अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ ज़ोडिक साइन एरीज़, कि उनकी आपकी बल्कि ज़ोडिक साइन एरीज़ आपकी पर्सनालिटी कैसी है, पर्सनालिटी की खसूसियात क्या हैं और थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है। और इससे सिर्फ ज़ोडिक साइन एरीज़ को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने एरियंस के साथ यानी बुर्ज हुमल वालों के साथ कुछ मामलात तय करने हैं या फिर कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करने हैं, कोई डीलिंग्स करनी है, तो उस हवाले से भी आपको मुकम्मल तफसीलात दी जाएगी कि ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी बुर्ज हुमल अफराद कैसे हैं और किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और इन पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। सो इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो ज़ोडिक साइन एरियंस जो होते हैं दो किस्म के होते हैं। एक वो जो शर्फ़ के टाइम पर पैदा होते हैं और एक वो जो शर्फ़ के टाइम पर पैदा नहीं होते। जो शर्फ़ के टाइम पर पैदा नहीं होते उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ी सी एक आप समझ लें कि एक अनकॉन्फिडेंट पॉइंट उनके अंदर आ जाता है, यानी उनके अंदर शर्मीलापन होगा, अपनी बात से फिसल सकते हैं या इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि थोड़े शर्मीले होंगे, उनके अंदर एज सच कॉन्फिडेंट का पॉइंट जो होगा वो थोड़ा कम होगा। लेकिन एज़ कम्पेयर अगर हम इनको उन अफराद से करें जो कि शर्फ़ के टाइम पर पैदा हुए, तो ऐसे अफराद जो होते हैं उनका इरादे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुख्ता होते हैं। जिस काम को ठान लेते हैं उसे कर कर ही दम लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन होती है, इस तरह की पर्सनैलिटी होती है, बहुत ही अच्छी। ओवरऑल ज़ोडिक साइन एरीज़ तमाम ज़ोडिक साइन में से सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक ज़ोडिक साइन होता है। जो भी काम का इरादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर इनकी पर्सनालिटी के अंदर देखा जाए तो एक एनर्जी होती है, चूँकि इनका मार्स जो होता है इनका लॉर्ड प्लैनेट होता है और अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो तो ऐसे अफराद जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और किसी भी काम को करने में पीछे नहीं रहते, हर काम को करने के लिए आगे आगे रहते हैं। और ऐसे कामों का भी चैलेंज ये ले सकते हैं कि जो इनके लिए करना तो मुश्किल होगा लेकिन उस चीज़ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी इस तरह की एनर्जी इनके अंदर पाए जाते हैं, जो कि ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन कोशिश करें कि इस एनर्जी को आपने नेगेटिव वे में नहीं लेना। ऑब्वियसली अगर हम ज़ाहिर सी बात है किसी का बुरा करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ बुरी मानी जाएगी और बुरी साइड पर ही कंसिडर होगी, लेकिन कोशिश करेंगे चीज़ों को पॉजिटिव साइड में ही लें। इसके अलावा फाइनेंशियली अगर हम लोग एरियंस को देखें तो बहुत ही ज़्यादा ख़र्च करने पर यकीन रखते हैं ऐसे लोग और गुफ्तगू बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। फाइनेंशियली भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं, हमेशा मेहनत करने पर बिलीव करते हैं और इनकी अपनी एनर्जी की वजह से ये हर काम को करने की सलाहियत भी रखते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो दोस्त अहबाब हो, चाहे वो मेहनत हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो उनकी एनर्जी जो होती है वो इस हर काम में यूटिलाइज़ करने की जो होती है वो इनके अंदर सलाहियत होती है। यूटिलाइज़ करने में जो है इनको काफ़ी इजी वे मिल जाता है। सो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक इनको हेल्प भी देती हैं। इसके अलावा अगर इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है। यूनिटी डेवलप में काफ़ी हद तक यकीन रखते हैं और लाइक एक ग्रुप होगा तो उस ग्रुप में किस तरह से यूनिटी डालनी है, किस तरह से इकट्ठे होकर काम करना है, किस तरह से उनको मोटिवेशन देनी है, इनके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनैलिटी पाई जाती है और काफ़ी हद तक पॉजिटिव भी होते हैं। और मेहनत तो ऑब्वियसली ये लोग करते हैं क्योंकि एनर्जी इनके अंदर जो होती है वो आम ज़ोडिक साइन से, बाकी ज़ोडिक साइन से जो है इनके अंदर ज़्यादा होती है। उसके अलावा कम्युनिकेशन बिल्कुल इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से होती है, चाहे वो रिटन हो, ओरल हो, किसी भी फॉर्म में हो। तो कम्युनिकेशन, मैस कम्युनिकेशन के लेवल पर भी ये लोग काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं।
इसके अलावा अगर इनके घरेलू मामलात के हवाले से बात की जाए तो घरेलू मामलात भी काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़े से जज्बाती पन का मुज़ाहरा करते हैं अपनी मदर के साथ, और उनका ताल्लुक़ भी अपनी मदर के साथ काफ़ी हद तक जज्बाती ही होता है। और इसके अलावा घरेलू मामलात को अपने बहुत ही दिल के करीब रखते हैं, चाहे वो इनकी माँ से रिलेटेड मामला हो या इनके घरेलू मामलात ओवरऑल बच्चों से रिलेटेड। सो काफ़ी हद तक ये अपने घर को अपने दिल के करीब बहुत ज़्यादा रखते हैं, और उस पर आप समझ लें कि असरअंदाज भी इनकी पर्सनालिटी पर इनका घरेलू मामला बहुत ज़्यादा होता है। सो ओवरऑल इनके लिए जो है अच्छा ये प्रॉपर्टी का लेन देन और इस तरह की सिचुएशन जो है ये काफ़ी हद तक लेते देते रहते हैं। तो एक ही प्रॉपर्टी पर नहीं रहते, लेन देन चीज़ों का हमेशा से ये करते रहते हैं। इसके अलावा इनके बच्चों के हवाले से बात की जाए सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनकी एरियंस की पर्सनालिटी जो होती है ना, इनकी बहुत सारे ऐसे मैंने एरियंस देखे हैं इनके जो बच्चे होते हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं। तो उनके अंदर भी एक एग्रेसिव पॉइंट पाया जाता है। सो ये भी एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट है, एग्रेसिव होना, बोल्ड होना शख्सियत का, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाना ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो इनको अपने बच्चों पर थोड़ा सा इस हवाले से ध्यान देना चाहिए, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड, क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में फिर चोटें भी आ जाती हैं और ये सारी सिचुएशन जो होती है वो क्रिएट हो जाती है इनके बच्चों में। तो आपने इस बात का ज़रूर एहतियात करनी है। इसके अलावा अगर आप मीडिया टेक्नोलॉजी इस फील्ड में जाएं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहता है, और काफ़ी ज़्यादा एरियंस होते भी हैं इस फील्ड में। सो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। प्यार मोहब्बत के मामलात में भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं एरियंस। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी जॉब के हवाले से, आपकी ओवरऑल जितने भी मुकाबले का इम्तिहान हो गया या ऐसी कोई भी जगह जिसमें आप एज अ कंपटीशन आप एंटर कर रहे हो, एज अ कैंडिडेट आप एंटर कर रहे हो, तो उसमें भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, यानी इनके अंदर एक ऐसा आप समझ लें कि किस तरह से स्मार्ट वर्क करना है, ये भी इनके अंदर पॉइंट जो होता है एरियंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हार्ड वर्क तो करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट वर्क का भी बहुत ज़्यादा पॉइंट, बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो होता है वो एरियन के अंदर पाया जाता है कि किस तरह से चीज़ों को स्मार्ट वर्क के ज़रिए से लेकर जाया जाए, और इंटेलिजेंट भी काफ़ी होते हैं। इन द फ्यूचर किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, चीज़ें कहाँ जा सकती हैं, यानी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से विल का जो पॉइंट होता है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा और इन चीज़ों को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, इसकी भी आप समझ लें कि फ़हम और सलाहियत जो होती है वो इनके अंदर होती है। लड़ाई झगड़े को किस तरह से दूर रखा जाए, इन चीज़ों से किस तरह से जो है डील किया जाए, पंचायत के मामलात और इस तरह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइंट पाया जाता है, सलाहियत पाई जाती है। इसके अलावा इनकी शरीक हयात के हवाले से बात की जाए, हस्बैंड के हवाले से या वाइफ के हवाले से बात की जाए तो थोड़े से एग्रेसिव ये इस पॉइंट पर हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी पैदा हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपने इन चीज़ों को जो है नॉर्मलाइज वे में साथ लेकर चलना है। एज सच एक नेगेटिव पॉइंट भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी और एक एनर्जी होगी। अगर आप कोई भी काम पार्टनरशिपिंग में कर रहे हैं तो इस तरह से एक एनर्जी को साथ लेते हुए आप जो है इन कामों को करते हैं और किसी भी काम करने को पीछे नहीं रहते, और एक बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट होता है इनकी पर्सनालिटी के अंदर। उसके अलावा इनकी सेहत के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी के जितने भी मामलात होते हैं वो तो अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में होते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह से चीज़ों को डील करना है, अपने आप को किस तरह से फिट कर सकते हैं ये लोग, और किस तरह से अपनी सेहत को किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं। सो इस पॉइंट का जो आप समझ लें कि लाइक फ़हम व फ़िरासत जो होती है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा वालिद के साथ मामलात देखें तो यहाँ पर ओवरऑल इस हवाले से भी इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। वालिद के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और स्पोर्ट्स के मामलात अगर देखे जाए तो एरियंस बहुत ज़्यादा ऐसे भी होते हैं, और मैंने बहुत सारे एरियंस ऐसे देखे हैं जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, नंबर 1 पोजीशन पर होते हैं। सो इनके अंदर ये भी बहुत ज़्यादा सलाहियत पाई जाती है। नींद बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है इनकी, और किस तरह से चीज़ों को डील करना है। नसीब के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा इनका ज़बरदस्त किस्म का होता है। कैरियर के हवाले से बात की जाए तो कैरियर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अच्छा होता है इनका, और ज़्यादातर जो होता है वो इनके साथ चूँकि
इनका जो 10th हाउस होता है एरियंस का, वो होता है कैप्रिकॉर्न का। सो कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ इनके जायचे में 10th हाउस के हवाले से, तो यहाँ पर थोड़ी जो होती है आम लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इनको, क्योंकि इसका लॉर्ड प्लैनेट जो होता है वो सैटर्न होता है। तो सैटर्न जो होता है वो आपसे थोड़ी सी हार्ड वर्क डिमांड करता है, देन ही उसके बाद आप फिर अपने करियर में स्टेबल हो सकते हो। तो हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कि एजेंट्स होते हैं इनके लिए ऐसा जितनी मुश्किल बात नहीं होती, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो इनके अंदर मौजूद होती है हार्ड वर्क करने की, और बिलीव भी करते हैं ये लोग हार्ड वर्क पर। प्लस इनके अंदर जो पॉइंट होता है स्मार्ट वर्क करने का, तो वो तो प्लस पॉइंट हो जाता है इनके लिए। सो ओवरऑल बिल्कुल इनके लिए सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव है। इसके अलावा यहाँ पर इनके दोस्त अहबाब के हवाले से बात की जाए तो ये दूसरों की हेल्प भी बहुत ज़्यादा करते हैं, एहसान भी करते हैं। लेकिन एक पॉइंट ये होता है कि ये जब एहसान करते हैं तो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी जो है वो मुझसे इसी तरह से डील करें, यानी रिटर्न मांगते हैं। सो अगर वो इंसान रिटर्न नहीं देता, या अगला इंसान रिटर्न जो है वो उनको उस तरीके से नहीं देता जिस तरह से इन्होंने अपना आउटपुट दिया होता है, तो फिर एहसान भी जता सकते हैं, नेगेटिव वे में भी जा सकते हैं। सो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इनकी पर्सनालिटी के अंदर। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। सोचने की सलाहियत, तसव्वुराती होते हैं, आइडियलिस्ट होते हैं एरियंस। सो सोचने की बहुत अच्छी सलाहियत होती है, अपनी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिकली भी वर्क करते हैं, लेकिन इमेजिनेशन भी इनकी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें अखराजात वगैरह पर जो है ये बिलीव करते हैं, कमा लेते हैं, उसके बाद फिर अखराजात किस पॉइंट पर करने हैं दिल खोल के करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंजूसी से चले अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर जहाँ पर इनको ज़रूरत है वहाँ पर दिल खोल कर खर्च करने की भी इनके अंदर जो होती है एक एलिमेंट होता है। तो बहुत सारे ऐसे ज़ोडिक साइंस भी होते हैं जो कि कंजूसी करते हैं, लेकिन ऐसा पॉइंट इनके पर्सनालिटी के अंदर वो बहुत कम होता है। इसके अलावा इनके जो होती है क़ुव्वत इरादा बहुत ज़्यादा इनकी जो पुख्ता होती है, जो इरादा कर लेते हैं वो पूरा करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑब्वियसली जैसा कि मैंने पहले बताया कि एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लॉर्ड प्लैनेट क्योंकि इनका मार्स होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इनको इस हवाले से देता है। और बहुत सारे एरियंस में देखें वो आर्मी की फील्ड में बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये भी एक इस तरह से सिचुएशन है। अच्छा, नॉलेज के हवाले से सीखने की सलाहियत भी रखते हैं, नॉलेज इनको गेन करना बहुत पसंद है। और अगर कोई ऐसा इंसान देख लें कि जिसके पास इनसे ज़्यादा नॉलेज हो तो उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव वे में नहीं उसको लेकर जाते। सो ये भी इनके अंदर एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा बहुत सारी सिचुएशंस हैं, क्योंकि एनर्जी है तो ज़ाहिर है मुकाबले की सलाहियत भी इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में उसको लेकर चलते हैं, और ज़्यादा चांसेस इनके होते हैं कि ये जीत जाएं। और हारते सिर्फ उसी सूरत में है जब आगे वाला जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो अदरवाइज़ इनको हराना जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसके अलावा गुफ्तगू जो होती है वो इनकी बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर होती है, खामोश रहना पसंद करते हैं और चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं किस तरह से चीज़ों को लेकर चला जाए। ओवरऑल बिल्कुल इनकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। सो ये सारी बातें थी जो कि ज़ोडिक साइन एरीज़ के बारे में मैंने आपको बताई, किस तरह से ये ज़िंदगी गुजारते हैं। उम्मीद है कि आपने इनको समझा होगा, और जो नेगेटिव पॉइंट है उन पर कोशिश करें कि वर्क करें, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। सो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।